सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे सीजीसी लांड्रा के बारे में। सीजीसी लांड्रा से कौन कौन से कोर्स, बीसीए के बारे में, बीकॉम के बारे में, बीबीए के बारे में। वैसे तो हम बहुत सारी वीडियोज़ में सीएससी एमबीए के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे बीसीए के बारे में, बीकॉम के बारे में, कि क्या उसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, टोटल फीस आपकी कितनी लग जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा ना, कितने परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए, एवरेज प्लेसमेंट क्या क्या सीन है, कौन कौन सी रैंकिंग्स है, ये सारे पॉइंट्स हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट्स आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कौन कौन से डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो ना तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और भी नई नई वीडियोस जैसे कॉलेज रिव्यूज़ के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, है ना, प्लेसमेंट इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, ऐसी नई नई वीडियोज़ अगर आप मिस नहीं करना चाहते, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हम शुरू करते हैं। सीजीसी लांड्रा है क्या, सीजीसी लांड्रा की लोकेशन क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टोटल फीस कितनी लग जाएगी। उसके बाद सीजीसी लांड्रा में बीकॉम, बीसीए, बीबीए में एडमिशन लेना कैसा रहेगा, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप्स क्या है, प्लेसमेंट कैसी है, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या रहेगा। उसके बाद वर्थ रहेगा या नहीं सीजीसी लांड्रा से पढ़ना। तो उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को कर देना शेयर, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले आपको बताते हैं सीजीसी लांड्रा है कहाँ पे। सीजीसी लांड्रा है चंडीगढ़ से अप्रॉक्सीमेट 15 किलोमीटर दूर है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है ना। 50 to 60 एकड़्स का ये कैंपस है। सीजीसी जो सीजीसी है, सीजीसी की फुल फॉर्म क्या है, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। सीजीसी के अंडर 2 कैंपस आते हैं, लांड्रा कैंपस एंड झंझेड़ी कैंपस। जो लांड्रा कैंपस है वो ज़्यादा बड़ा कैंपस है, ज़्यादा अच्छा कैंपस है, ज़्यादा पुराना कैंपस है, डेवलप्ड कैंपस है। और जो लांड्रा है वो लांड्रा एक विलेज का नाम है, इसलिए उसका नाम है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लांड्रा। चंडीगढ़ से अप्रॉक्सीमेट 15 किलोमीटर दूर है, काफ़ी ईजिली यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट रहेगा वो चंडीगढ़ का रहेगा। सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन सबसे पास रहेगा वो भी चंडीगढ़ का रहेगा। बहुत ईजिली आप वहाँ पे चंडीगढ़ एयरपोर्ट या बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे उतर के बस लेके सिंपली लांड्रा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने उतर सकते हैं। तो इस मामले के ऊपर भी बहुत डिटेल में वीडियोस बनी हुई है कि आप सीजीसी लांड्रा कैसे पहुँच सकते हैं, बाय एयर, बाय बस, बाय ट्रेन, बहुत डिटेल्स में वीडियो बनी हुई है, इसलिए चैनल पर जाके वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बीसीए के बारे में, सबसे पहले हम रैंकिंग्स वगैरह की बात कर लेते हैं। जैसे आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे, वेबसाइट क्या है cgc.edu.com, इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे आती है आपको अप्रूवल्स एंड एग्रीगेशन का लिंक मिल जाएगा, रैंकिंग्स का मिल जाएगा। सबसे पहले बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी सारी AICTE अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड है। उसके बाद फार्मेसी के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, होटल मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ, वेबसाइट कह रही है। वेबसाइट के ऊपर सिंपली मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड है, NCT अप्रूव्ड है। और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं कि एफिलेशन कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन सा कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेट है और यहाँ पे किस चीज़ का अप्रूवल है। तो आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। अगर फार्मेसी के लिए PCI AICTE से, PCI से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, NCT से अप्रूव्ड है। उसके बाद यहाँ पे है ना टूरिज्म के लिए भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो ये सारे अप्रूवल इनके पास है। उसके बाद अगर हम रैंकिंग्स वगैरह की बात करें तो रैंकिंग्स यहाँ पे NRF जो रैंकिंग है इनकी, वो फार्मेसी के लिए कितनी दी गई है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। 91st फार्मेसी के लिए दी गई है NRF रैंकिंग, 91 दी गई है फार्मेसी के लिए, 139 दी गई है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह। अगर आप कंपेयर करें बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जिनकी फीस भी बहुत ज़्यादा है, उनसे भी इसकी रैंकिंग काफ़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू, फीस भी इनकी बहुत ज़्यादा कम है डिफरेंट प्राइवेट बड़ी यूनिवर्सिटी से। तो रैंकिंग्स भी काफ़ी अच्छी है। तो अगली हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको कैसे फाइंड करना है अपना प्रोग्राम के बारे में आप कैसे इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोग्राम्स के ऊपर आएंगे, जो भी आपको जैसे प्रोग्राम्स के ऊपर देखना है। मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में और बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे दूसरी उसमें खोल सकते हैं, या आप यहाँ पे आ सकते हैं फाइंड योर प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आप नीचे आके देख सकते हैं कि आपको कौन से प्रोग्राम के बारे में जानना है। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर BCA है तो मैं BCA के बारे में जानना चाहता हूँ तो BCA खोल लेंगे। MCA के बारे में जानना चाहता हूँ MCA खोल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम BBA के बारे में देखना चाहेंगे तो BBA के बारे में खोल लेंगे, या अगर यहाँ पे हम बीकॉम वगैरह करना चाहते हैं तो बीकॉम वगैरह के बारे में भी खोल सकते हैं। जैसे ये आपका बीकॉम है ना, यहाँ पे बीकॉम सिंपल अवेलेबल नहीं है, बीकॉम ऑनर्स के साथ ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप BCA की बात कर लेते हैं। तो जो BCA का कोर्स रहेगा वो 3 साल का रहेगा। ये रहा आपका BCA को खोल लेंगे, है ना। तो BCA को खोल लेंगे, यहाँ पे BCA के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो BCA का आपका कोर्स रहेगा वो 3 साल का रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, तो आपको BCA में एडमिशन मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप ब्रोचर वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे आप खुद देख सकते हैं। प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे मिलेगी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की कंपनीज आती हैं उनमें ही 60%, अगर 100 कंपनीज आ रही है प्लेसमेंट के लिए जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग BE
BE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के आ रही है, तो उनमें से 60% कंपनीज में BCA वाले बच्चों को बैठना भी एलिजिबल होता है। जितनी भी मास रिक्रूटर कंपनीज आती है जैसे कि विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, है ना, ये सारी कंपनीज आती है, इनमें तो अलाउ होता ही होता है BCA वाले बच्चों को। जो हायर पैकेज की कंपनीज होती है उनमें अलाउ नहीं करते हैं BCA वालों को, क्योंकि वो BTech एक्सपेक्ट करते हैं या BE एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है, जैसे कि 3 to 4 लाख का एवरेज पैकेज जो मास रिक्रूटर कंपनीज देती हैं, जिसमें BTech वाले भी ऑलमोस्ट सारे बच्चे मास रिक्रूटर्स में ही प्लेस होते हैं, उसमें BCA वाले बच्चे भी बैठ सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है कि आप कम प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया BCA का। यहाँ पे BCA के बारे में आप पूरा डिटेल में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट स्किल की, अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं BBA, तो BBA के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे BBA के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं टॉप कॉलेजेस यहाँ पे क्या है ना, उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप डिटेल्स वगैरह के बारे में भी आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। उसके बाद यहाँ पे जैसे प्रोग्राम बेनिफिट्स, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे यहीं पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो आपको एनी स्टूडेंट हुआ है पास 10+2 एग्जाम इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, उसको यहाँ पे BBA में एडमिशन मिल जाएगी। कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे मतलब 10+2 उसने पास की हुई है, मतलब वही आपके 45% मार्क्स अगर आपके हैं, 45 से 50% मार्क्स हैं 10+2 में, तो आपको BBA में एडमिशन मिल जाएगी बहुत ईजिली। BCA के लिए भी यही था। उसके बाद अगर हम बात करें BBA की टॉप रिक्रूटर्स की, तो यहाँ पे आ जाती है डीकैथलॉन, डेलॉइट कंसल्टिंग, फ्लिपकार्ट, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे सारे बैंक, जितने भी बड़े बैंक है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए मिल जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, जिसकी फीस बहुत अच्छी है ना, वो सब उनके जो मालिक है वो CGC के, उन्होंने सबसे पहले CGC बनाई थी, वही CGC के मालिक है, तो दोनों के मालिक सेम है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें फैकल्टी की, दोनों में फैकल्टी ऑलमोस्ट सेम रहती है, सेम लेवल की फैकल्टी रिक्रूट करते हैं दोनों में। अगर आप बात करें प्लेसमेंट की, दोनों का जॉइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है। तो जो कंपनीज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ रही है वो सारी कंपनीज में बैठने के लिए CGC वाले बच्चे भी होते हैं, क्योंकि इनका जॉइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है। तो आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बराबर ही मिलेगी। जो कमी आती है वो क्या आती है कि जो कैंपस साइज है वो छोटा है ना, उसके बाद जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक रहेगा, क्योंकि प्राइवेट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ज़्यादा फीस होती है, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन यही सब चीज़ें आपको कम देखने को मिलेगी CGC लांड्रा में। लेकिन अगर हम बात करें अदर फैसिलिटीज़ की, जैसे कि प्लेसमेंट हो गया, फैकल्टी हो गया, ये सब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन कम फीस में है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच सकते हैं। तो ये आपकी BBA की बात भी होगी। उसके बाद अगर हम बात कर ले, BCA की बात हो चुकी है हमारी, तो उसके बाद अगर हम बात करें BCom की, MCA है आपका, हम बात करना चाहते हैं BCom की, ये भी BBA है, BBA सिम बैचलर, ये रहा आपका BCom। अगर हम BCom ऑनर्स की बात करें, यहाँ पे नॉर्मल BCom ऑफर नहीं की जाती है, BCom ऑनर्स ही ऑफर की जाती है ना। 3 साल का आपका कोर्स रहेगा ये। उसके बाद ये यहाँ पे अगर हम बात करें ड्यूरेशन एंड एलिजिबिलिटी, तो आपका 3 साल का कोर्स रहेगा, जिसमें 6 सेमेस्टर होंगे। आपके 10+2 में अगर आपके 33% मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। और एटलीस्ट फॉर स्टूडेंट हुआ है पास 10+2 कॉमर्स एग्जामिनेशन ऑफ और एनी अदर एग्जामिनेशन हिट हार्टो विद एटलीस्ट 30% मार्क्स, 33% मार्क्स, तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट डू स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड फॉर 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इनमें से अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिया है, तो अगर आप कह सकते हैं मिनिमम, अगर आप बहुत सिंपली समझना चाहते हैं, अगर आपकी मिनिमम 45% मार्क्स हैं 10+2 में, किसी भी सब चीज़ों कोई भी आपने कुछ भी किया हुआ है, 10+2 मार्क्स है आपके मिनिमम इसमें, तो आपको 45, अगर 10+2 में 45% मार्क्स है तो आपको ईजिली BCom में भी एडमिशन मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई। और BCom में भी यहाँ पे एडमिशन के लिए देख सकते हैं कि सारे ऑलमोस्ट बड़े बड़े बैंक, Naukri.com, प्रेटको, मुथूट फाइनेंस, जोमेटो, तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे हम बात करें एवरेज प्लेसमेंट पैकेज, अगर आप BCA, BCom या BBA तीनों की बात करें, तीनों का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 3 से 4 लाख का रहेगा। प्लेसमेंट की अगर बात करें, प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो कोर ब्रांचेज होती हैं इनके लिए कंपनीज वगैरह कम आती है। अगर हम यहाँ पे BCA की बात करें तो BCA की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी होगी BBA से और BCom से। क्योंकि BCA वाले बच्चे उन कंपनीज में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि वो एक टेक ब्रांच में आ जाती है, तो वो बच्चे जो CSE के लिए कंपनीज आते हैं उनमें भी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें BBA, BCom की, इसमें प्लेसमेंट होने के चांसेस अप्रोक्सीमेट आपके 50-50% है। अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड 10+2 में 10th में अच्छे मार्क्स है और आप कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम होगा। अगर आप 4-5 प्लेसमेंट, तो आपकी प्लेसमेंट जरूर हो जाएगी। कंपनीज आएंगी ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं आएंगी। तो कंपनीज अगर आप जैसे सोच रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी भी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, जितनी कंपनीज वहाँ आएंगी उतना ही मौका आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर यहाँ पे आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपका अपना एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं, तो आपकी एडमिशन बहुत ईजिली हो जाएगी। उसके बाद
ये तो हो गया यहाँ की बात। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे एडमिशन की, एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, जैसे स्कॉलरशिप के बारे में डाउट है या आपको एडमिशन के बारे में कोई डाउट है, फीस स्ट्रक्चर जानना है, कुछ भी डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। और यहाँ पे अगर आपको जैसे कि क्या बोलते हैं, फ़ोन नंबर भी दिया गया है, उसके ऊपर आप कॉल करके या मैसेज करके सारी डिटेल्स वगैरह पूछ सकते हैं या ब्रोशर वगैरह ले सकते हैं। अगर आप जैसे यहाँ पे भी डाउनलोड ब्रोशर की ऑप्शन है, तो आप यहाँ से ब्रोशर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं ना। यहाँ पे ऐसी यही डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे फिल करके अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर देंगे तो आपको ब्रोशर भी मिल जाएगा और आपके जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी इनिशिएट हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो नीचे व्हाट्सएप पे आप पूछ ही सकते हैं रजिस्टर करने से पहले। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया आपको बता दिया। स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑफर नहीं की जाती। जैसे कि आप यहाँ पे वैसे देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा स्कॉलरशिप्स, लेकिन स्कॉलरशिप डिटेल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट सीजीसी के द्वारा कोई भी डायरेक्ट स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑफर नहीं की जाती। क्यों ऑफर नहीं की जाती? क्योंकि यहाँ की फीस ऑलरेडी बहुत कम है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप डायरेक्टली ऑफर नहीं की जाती। लेकिन अगर जो ऐसी कैटेगरी से जो गवर्नमेंट, जो पंजाब गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप देती है, अगर आप उसके अंडर आते हैं तो जैसे कि SC वालों को 100% स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है और SC कैटेगरी में आते हैं तो उनको ये वाली स्कॉलरशिप मिल सकती है, ये वाली स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये स्कॉलरशिप आपको CGC लांडरा में मिल सकती है। लेकिन अगर आप बात करें कि इनका खुद का कोई स्कॉलरशिप एग्जाम है, कोई खुद का स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं है, कोई आप खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 45% अगर आपके मार्क्स है तो आपकी एडमिशन हो रही है सब कोर्सेज में। बीटेक की बात करते हैं तो आपके 60% मार्क्स है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी बीटेक में, बीटेक CSE में, है ना। तो ऐसे करके बहुत मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कम है, स्कॉलरशिप नहीं है कोई भी, और आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। डायरेक्ट एडमिशन आपको लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह गिवन है, व्हाट्सएप सपोर्ट भी गिवन है, आप करके वहाँ पे रजिस्टर करके या कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपका, है ना। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कोई भी हिसाब से चार्ज नहीं की जाएगी, है ना, अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। तो अगर ये हम बात कर ले प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो यहाँ पे CGC में आपको जो प्लेसमेंट्स वगैरह मिलेंगी, यहाँ पे जैसे हम प्लेसमेंट वाले सेक्शन पे भी जाएंगे, प्लेसमेंट वाला पेज खोल लेते हैं, कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जैसे प्लेसमेंट्स की भी बात करेंगे तो देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे यहाँ से CGC लांडरा से प्लेस हुए। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर जाके भी सर्च करेंगे CGC लांडरा के बच्चे जो 2021 में पास हुए हैं, 2020 में पास हुए, आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड हैं, जैसे कि अमेजॉन में भी बहुत बच्चे प्लेस्ड है ना, सारा कुछ। तो यहाँ पे आप पूरा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पे TPP का आपको प्रोग्राम मिलेगा, जिन बच्चों को इंग्लिश वगैरह बोलनी नहीं आती उनको पूरी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है तो TPP के प्रोग्राम में एनरोल करना ही रहता है। TPP फीस अप्रॉक्सीमेट 7 से 8,000 रुपीज़ रहती है, जो वन टाइम आपको फीस पे करनी है। 2 साल का ये प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपको इंग्लिश एप्टीट्यूड और यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में आपको सिखाया जाएगा बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो अगर आप इंग्लिश बोलने में वीक हैं तो आपको ये भी पूरा दिया जाता है। ये आपकी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होंगी हिमानी सूद, इनसे भी आप कॉन्टैक्ट करके प्लेसमेंट के बारे में जान सकते हैं। इनके टॉप रिक्रूटर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि कौन कौन सी कंपनी आ रही है, विप्रो, वॉलमार्ट, TCS, है ना, जाइसूस, बाइजूस, ये सारी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें रिसोर्स सेंटर के बारे में तो ये भी सारी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 360 डिग्री प्रोग्राम ट्रेनिंग की आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, जैसे क्वांट, लॉजिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड के सारे आते हैं। टेक्निकल स्किल आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद मतलब ये TPP के प्रोग्राम में सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा जो मैंने आपको बताया। उसकी फीस आपको अलग से देनी पड़ती है, 7 से 8,000 उसकी फीस रहेगी। और उसके बाद अगर हम बात करें CGC लांडरा के रिक्रूटर्स के बारे में, सारी लिस्ट दे दी, अमेजॉन है ना, ये सारी कंपनीज आती हैं। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, CGC लांडरा का और CGC का और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है। जितनी भी कंपनीज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए आएंगे उन सारी कंपनीज में CGC वाले बच्चों को बैठने का मौका भी मिलता है। मैं भी अभी जिस कंपनीज में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे CGC लांडरा से पढ़ के सेम कंपनी में, सेम पोजीशन पे, सेम पैकेज पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही है, मेरे साथ ऐसा है क्योंकि मैं खुद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, है ना। तो जो हमारे साथ के बच्चे थे वहाँ CGC वाले बच्चे यहाँ पे आते थे, हमारे साथ ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम में बैठते भी थे। मेरे साथ कंपनी में भी इस टाइम CGC लांडरा के बहुत बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये तो आपको सारा बता दिया। और उसके बाद अभी एवरेज प्लेसमेंट पैकेज यहाँ पे क्या रहेगा, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज रहेगा 3 to 4 लाख का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज है। कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट है वो यहाँ पे कम रहेगी, आपको फिर से बता रहा हूँ कम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा। जितना मौका आपको किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ के मिलेगा उतना ही सेम मौका यहाँ पे भी मिलेगा। तो बात आती है यहाँ से पढ़ना वर्थ रहेगा या नहीं। तो यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर बताना तो रहेगा। यहाँ पे वैसे इनकी CGC की वेबसाइट के ऊपर में फीस स्ट्रक्चर वगैरह गिवन नहीं है, तो आपको इनकी यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट पे जाके एडमिशन इंक्वायरी के ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया गया है, उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं कितनी एडमिशन वगैरह फीस है, या ब्रोचर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म फिल करके। या अगर आपको यहाँ पे जैसे ये वाले नंबर स्क्रीन के ऊपर भी गिवन है, इनको मेल करके आपको यहाँ से फीस स्ट्रक्चर पूछना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं आपका पुराना फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि पुराना फीस स्ट्रक्चर क्या था। अगर हम BBA की बात करें तो आपकी टोटल फीस लगती है 1,65,000 रुपीज़
1,65,000 आपकी टोटल फीस लगेगी बीबीए की 3 साल की। अगर हम बीसीए की बात करें तो 93,000 में आपकी टोटल फीस 93,000 आपकी टोटल फीस है बीसीए की। अगर हम बीकॉम की बात करें तो बीकॉम की भी 93,000 टोटल फीस है। एकेडमिक फीस की बात करो, अगर हम हॉस्टल की फीस की बात करें तो हॉस्टल की फीस 1 लाख आपकी 1 लाख पर ईयर रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे जैसे बीबीए करना चाहें तो 3 साल का कोर्स है तो 3 लाख रुपीज़ आपकी हॉस्टल फीस हो गई, और उसके बाद अगर आपकी हॉस्टल फीस हो गई तो आप अप्रोक्सीमेट कंसिडर कर सकते हैं कि 2 लाख आपकी एकेडमिक फीस है, जिसमें आपकी टीपीपी का प्रोग्राम, ड्रेस का खर्चा, सब कुछ मिला के 2 लाख रुपए आपके बीबीए की एकेडमिक फीस लग जाएगी। तो टोटल 5 लाख रुपीज़ में आपकी बीबीए कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से अगर हम बात करें बीसीए की तो 4 लाख रुपीज़ में आपकी बीसीए हो जाएगी। बीकॉम की बात करें तो 4 लाख रुपये में आपकी बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे सीजीसी से कंप्लीट हो जाएगी। तो टोटल फीस स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया, लेकिन ये फीस स्ट्रक्चर पुराना है। अगर आपको लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर जानना है तो नीचे इंक्वायरी कर सकते हैं आप, है ना, खुद इनकी जो इंक्वायरी एडमिशन इंक्वायरी है यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि इस साल का लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर क्या है ना। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।